हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। तो कंप्यूटर जो अकाउंट असिस्टेंट में कल हमने बात की थी 30 मार्क्स का आता है और 30 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। पहला लेक्चर हमने कल दे दिया था और ये आज होगा हमारा पार्ट सेकंड। कंप्यूटर का पार्ट सेकंड होगा। तो मैं हल्का सा रिवाइज करवा दूं। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और हमने पढ़ा था हार्डवेयर। हार्डवेयर में हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं जो प्रोसेस करती, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और मेमोरी क्या होती है। इनमें से हमने कल कीबोर्ड क्या होता है ये पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, कीबोर्ड तो हमने पढ़ दिया था कल। आज हम माउस पढ़ेंगे, ओसीआर पढ़ेंगे, ओएमआर पढ़ेंगे, यानी कि इन नटशेल ये सारी इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। अभी और भी हैं। उसके बाद हम सारी की सारी प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ेंगे, सारी की सारी आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, सारी की सारी स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ेंगे। मैं आपको बताता रहूंगा कि नोट्स में क्या क्या लिखना है। जैसे कि टाइम की किल्लत होने के कारण मैं लिख नहीं पा रहा हूं, तो ये बुक का ही मैं आपको डायरेक्टली बुक से ही पढ़ा रहा हूं। बट ये बुक बहुत अच्छी है। ये जितना अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये तो सारा आपने बनाना है। ये पूरा ये जो है ये ऐसे ही आपने इसी तरीके से अपने नोट्स में ऐसे लिखना है, ये वाली सारी चीजें। ठीक है। अब एक एक करके पहले ये हमने पढ़ा था, ये सारा हम पढ़ेंगे। हेडिंग डालनी है इनपुट और ये सारा। फिर अगले वीडियो लेक्चर में हेडिंग डालनी है प्रोसेसिंग डिवाइस और ये सारा। फिर हेडिंग डालनी है ये और ये सारा। फिर हेडिंग डालनी है ये और ये सारा। हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। देखते हैं आप। कल हमने कीबोर्ड पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे माउस। देखो, सबसे पहली बात माउस के बारे में आपको याद रखनी है, इट इज पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस वो होती है जिससे हम किसी चीज को पॉइंट करते हैं। ऐसा भी पेपर में आता है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज पॉइंटिंग डिवाइस। तो जो माउस है ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस को डिस्कवर इन्वेंट किसने किया, डोगलस एंगबर्ट ने माउस को इन्वेंट किया है। ये किस लिए यूज होता है, मोशन के लिए, कोई एक्टिविटी के लिए। और किस लिए यूज होता है, हम पॉइंट करते हैं इसके साथ, ड्रैग करते हैं। और माउस को इसको GUI प्लेटफॉर्म में काम कराता। अब GUI क्या होता, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। माउस के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी। अगर आप नोट बना रहे हैं तो हेडिंग डालो माउस। पॉइंट नंबर 1, इट इज पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंट नंबर 2, इन्वेंटेड बाय डोगलस एंगबर्ट। पॉइंट नंबर 3, इट वर्क्स ऑन GUI प्लेटफॉर्म, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है जहां पे हम चीजों को टच करते हैं। तो माउस से हमने कितने पॉइंट पढ़े, 3 पॉइंट। अब हम आगे पढ़ते माउस के बारे में। देखिए, माउस में एक माउस तो ये है, उसके बाद एक माउस ये है और ये माउस ये है। अब हम इनके बारे में देखते हैं क्या क्या होता है। माउस कितने किस्म के होते हैं। सबसे पहला होता है मैकेनिकल माउस। अगर आपने देखा हो पुराने जमाने में जो माउस यूज होता था उसके नीचे बॉल लगा होता था, उस माउस को बोलते हैं मैकेनिकल माउस। ये है मैकेनिकल माउस। मैंने इमेज डाल दी है ताकि आपको इजी रहे। मैकेनिकल माउस के नीचे बॉल होता है, तो ये बॉल ऐसे करके मूव करता है जिससे हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे चीजें डिस्प्ले होती हैं। दूसरे नंबर पे आता है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस के नीचे LED होता है। LED का मतलब क्या होता, LED बहुत सारे बच्चों को पता है। L का मतलब होता है लाइट, E का मतलब होता है मीटिंग और D का मतलब होता है डायोड। LED मतलब लाइट मीटिंग डायोड।
तीसरे नंबर पे आता है हमारा वायरलेस माउस। जो वायरलेस माउस होता है उसके बारे में एक बात याद रखनी है, ये रेडियो वेव्स पे काम करता है। अब रेडियो वेव्स क्या होती है, तो हम जब साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, विजिबल रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं, ढेर सारी वेव्स होती हैं, इनको बोलते हैं रेडियो वेव्स। अब उसके बाद ये हो गया हमारा माउस। माउस किसने डिस्कवर किया, माउस कितने टाइप के होते हैं ये हमने पढ़ा। उसके बाद आगे इनपुट डिवाइस में लिखा ओसीआर। ओसीआर क्या होता है, ओसीआर का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता ऐसी डिवाइस जो लाइट की मदद से कैरेक्टर को रीड करे। ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। जो लाइट से कैरेक्टर को रीड करे ऐसी डिवाइस को बोलते ओसीआर। ये देखो लिखा हो। ओसीआर के बारे में आपको सिर्फ ये बात याद रखना है कि ओसीआर इनपुट डिवाइस है, पॉइंट नंबर 1। ओसीआर की फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, पॉइंट नंबर 2। ये डेटा को रीड करती है बस, और ये बनाने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात याद रखनी है ओसीआर के बारे में, अगर हमने हाथों से लिखा हो कुछ, उसको भी ये रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस रिकॉग्नाइजेस द हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, तो सिर्फ ओसीआर। बस ये एक्स्ट्रा 3 पॉइंट नोट बनाइए, नोट में लिखिए ओसीआर की फुल फॉर्म। ओसीआर क्या करता है, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट को रीड करता है, और ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, और ये इनपुट डिवाइस है। ओसीआर के बाद एक होता है ओएमआर। ओएमआर का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपने देखा होगा जब हम एग्जाम देते हैं ओएमआर शीट पे, ये देखो ये शीट बनी हुई है ओएमआर शीट। ये क्या करता है कि लाइट की मदद से इन जो डॉट हम हाईलाइट करते हैं ऐसे करके, जो एग्जाम में हम ऐसे ऐसे करते हैं, उनको रीड करता है और स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता है चीजें। ये कहां यूज होता है ओसीआर, तो ये लॉटरी टिकट में, एग्जाम शीट्स में, ऑफिस फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक होता MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जब भी आपने देखा होगा बैंक में फॉर्म भरा जाता है, ये देखो ये डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट, इस पे कोड लिखा होता है। अब उस कोड को रीड करने के लिए जो मशीन होती है, उस मशीन को बोलते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये देखो ये बना है, चेक के ऊपर होता है ये। इसके बारे में आपको 2 पॉइंट याद रखने, एक तो MICR की फुल फॉर्म, दूसरा यूज कहां होता है, बैंकिंग इंडस्ट्री में। इसमें कितने डिजिट्स होते हैं ये भी याद रखना, इट हैज 9 डिजिट्स। ठीक है, 9 डिजिट में पहले 3 डिजिट इंडिकेट करते हैं कौन सी सिटी का बैंक है, अगले 3 कौन सी बैंक है, उसके बाद कौन सी ब्रांच है। तो MICR कितने डिजिट का होता है, तो ये होता है 9 डिजिट का। ठीक है, ये लिखी बातें सारी। अगर आपको MICR पता चल गया है तो आगे पढ़ते हम BCR, बार कोड रीडर। जब आप जम्मू में जाके सिटी स्क्वायर से सामान लेते हैं या वेव मॉल से सामान लेते हैं, तो हमारी जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर क्या होता है, ऐसे 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 ढेर सारी लाइंस बनी होती हैं। उन लाइंस के नीचे ऐसे नंबर रखा होता है। उसको रीड करने के लिए जो डिवाइस होती है उसको बोलते हैं बारकोड रीडर। और ये देखिए ये हमारी स्क्रीन पे बारकोड रीडर बना हुआ है। बारकोड रीडर क्यों यूज होता है, तो बारकोड रीडर में क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस रखा होता है। अब BCR के बारे में क्या पॉइंट, पहला पॉइंट इसकी फुल फॉर्म, दूसरा पॉइंट BCR के बारे में, दूसरा पॉइंट याद रखना BCR के बारे में, एक तो फुल फॉर्म होगी, दूसरे नंबर पे इट इज आल्सो नोन एज POS। POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि जहां से सामान बेचते हैं वहां यूज होता है। सिटी स्क्वेयर्स में, मॉल्स में यूज होता, दुकानों में यूज होता। इसके अंदर होते हैं 13 डिजिट। अब ये 13 डिजिट क्या क्या इंडिकेट करते हैं, ये 13 डिजिट शो करते हैं कि
किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कौन है, देखो प्रोडक्ट का कोड कहाँ है, सिटी कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में प्रोडक्ट जा रहा है, तो इसमें ये रीड करता है, इसको बोलते हैं बीसीआर बार कोड रीडर। ठीक है, इसमें इसको बोलते हैं पीओएस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज आल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ सेल, तो बार कोड रीडर। अब हम आगे बात करते हैं। आजकल आपको पता है किताबों के पीछे, बुक्स के, नोटबुक के पीछे ऐसा एक कोड बना होता है, इसको बोलते हैं क्यूआर कोड। और क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। ये ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ये तभी काम करता है जब इंटरनेट चल रहा हो और इसमें किसी भी प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए इंफॉर्मेशन सेव होती है, ट्रैकिंग मशीन होती है। ठीक है, क्यूआर कोड। अगर किसी किताब के पीछे क्यूआर कोड है तो आप अपने कैमरा के साथ इसको स्कैन करेंगे तो उसके बारे में लिखा आएगा कि मैन्युफैक्चरर कौन है, कहां हेड ऑफिस है, ऐसी बातें लिखी आती हैं। तो क्यूआर कोड ये वाला मशीन है, क्यूआर स्कैनर, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस। उसके बाद अगर आपने किसी पुराने जमाने में गेम्स खेली हो मोबाइल में, तो ये एक ऐसी स्टिक आती थी, इसको बोलते हैं जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। इट इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर गेम्स, मूवमेंट किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह करने में, इसको बोलते हैं जॉयस्टिक। ये बीच में होती है जॉयस्टिक, ऐसा करके एक डिवाइस होती है, इसको हम इधर उधर मूव करते हैं, गेम्स खेलते हैं। जॉयस्टिक के बाद देखिए ये एक लाइट पेन है, ये पुराने मोबाइलों के साथ आता था ये लाइट पेन, इससे हम स्क्रीन के साथ लिखते थे, या इसका ज्यादातर यूज प्रोजेक्टर पे होता है। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, स्क्रीन ड्राइंग के लिए यूज होती है, तो लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। इसके बाद देखिए स्टाइलस, ये एक टैब है और टैब के ऊपर लिखने के लिए देखो पेन यूज होता है, इसको बोलते हैं स्टाइलस। ये तो आज चीजें सिंपल हैं, इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। जब टेक्निकल चीजें आएंगी तो हम खुल के फोकस करेंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। अब वेबकैम के बारे में तो कौन नहीं जानता, ये हमारा वेबकैम है, लाइव चैटिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, वीडियो कॉलिंग के लिए। उसके बाद देखिए ये भी इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन। ये देखो ये स्क्रीन पर टच कर रहा है कोई बंदा फिंगर के साथ, तो ये भी टच स्क्रीन है। ठीक है, टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद होता है टच पैड। अब टच पैड क्या होता है, आपके लैपटॉप में ये देखिए ऐसा पैड जहां पे हम ऐसे पॉइंट आगे पीछे कर्सर को मूव करते हैं, तो ये लैपटॉप में यूज होता है, फिंगर इसके हम मूव करते हैं, ये भी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद बायोमेट्रिक के बारे में तो आपको पता होगा। बायोमेट्रिक में क्या होता है, यहां देखो ये अटेंडेंस करते हैं हॉस्पिटल्स में, स्कूल में। बायोमेट्रिक ऐसी डिवाइस होती है जो इंसानों के फिंगर्स, फेस, थंब, आईज, पाम और वॉइस को मेजर करती है। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज होता है और अटेंडेंस के लिए भी यूज होता है। ये ह्यूमन बॉडी को रिकॉग्नाइज करती है, ये भी इनपुट डिवाइस है। इसके बाद माइक्रोफोन, तो किसको नहीं पता ये माइक्रोफोन है, ये भी इनपुट डिवाइस है। इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इनका नाम, इनपुट डिवाइस कौन सी है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, स्कैनर भी एक डिवाइस होती है। स्कैनर से हम क्या करते हैं, यहां पे कोई डॉक्यूमेंट रखा, इसको स्कैन किया, अब ये डॉक्यूमेंट क्या होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो स्कैनर के बारे में बात याद रखनी, इट इज यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। अभी हम पढ़ेंगे प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस में। प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता, और स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। स्कैनर जो होते हैं दो किस्म के होते हैं, एक होता है हैंड हेल्ड, एक होता है फ्लैट बेड। ये इनके बारे में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जो स्कैनर होता है वो भी इनपुट डिवाइस होती है। उसके बाद एक इनपुट डिवाइस आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रैक बॉल। ये देखो ये हमारे पास एक ट्रैक बॉल है। अब इसके बीच ये जो बॉल होता है, इस पे जब हम फिंगर मूव करते हैं तो आगे पीछे मूवमेंट होती है। ब्लैकबेरी के फोन में भी यूज होता था ये पहले। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे माउस होता है, थंब, फिंगर वगैरह इस पे मूव करते हैं हम। तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं आज की सारी।
अब हमने इनपुट डिवाइस पढ़ दी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा हम कल से क्या पढ़ने वाले हैं। कल के बाद जो लेक्चर होगा जरा टिपिकल होगा, मुश्किल, उसको ध्यान से पढ़ना है। इनपुट डिवाइसेस हमने सारी पढ़ दी। अब इनपुट डिवाइसेस में सर रिवाइज कर रहा हूं, आपको क्या क्या याद रखना है। कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया, ठीक है, कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया, टाइप ऑफ कीज और टाइप ऑफ कीबोर्ड क्या होते हैं, माउस और उसकी टाइप, OCR, OMR, इनकी फुल फॉर्म और इनके एप्लीकेशंस। कल से हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं और CPU क्या होता है, GPU क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है। इन चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा सवाल स्टोरेज यूनिट से आते हैं, मेमोरी से बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, तो ये हम फुल डिटेल में कवर करेंगे। इनके नोट्स भी बनाइए एक एक करके। अगर आपको पीडीएफ पड़ता था महंगा प्रिंट निकालने के लिए, प्रिंट निकाल के बाई पोस्ट ऑफिस घर में जा रहा। अब क्या करें, सिर्फ कश्मीर में नहीं, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, कटरा, राजौरी, पुंछ, रियासी, लेह में, वहां तक, ठीक है। तो ये अलग अलग है, बने रहिएगा हमारे साथ। आज अभी इतना ही, अब मिलेंगे हम इसके बाद। थैंक यू प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू, और एस्पायर अड्डा की पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ। थैंक यू।